मात्र 500 बीपीएससी उत्तीर्ण शिक्षकों को सीएम और डिप्टी सीएम और मंत्री देंगे नियुक्ति पत्र। बाकियों के लिए अलग से होगा प्रावधान और वार्ड सदस्यों को 7 निश्चय योजना में बनी रहेगी समितियां। पंचायती राज अधिनियम में किया गया है संशोधन और सेविका और सहायिका ने न्यूनतम वेतन, बीमा, पेंशन और एक मुफ्त रिटायरमेंट के लाभ के लिए घेरा सरकार को और वार्ड समितियों का अस्तित्व बना रहेगा। और बिहार में जीविका में इन पदों पर निकली है बम्पर भर्ती। और वहीं जीतन राम मांझी ने सरकार पर उठाए हैं सवाल, कहा है कि जमीन के बदले जिस तरह से नौकरी घोटाला हुआ है उसी तरह से शिक्षक घोटाला हुआ है, शिक्षक परीक्षा में घोटाला हुआ है। और नेताओं की बेटियां पास कर गई बीपीएससी शिक्षक परीक्षा भारी संख्या में, तो कैसे। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो आपको रखता है अपडेट। तो सबसे पहले अपने सभी व्यूवर्स को, सभी लोगों को विजयादशमी यानी दशहरे की हार्दिक बधाई। धूमधाम से संपन्न हो गया, शांतिपूर्वक संपन्न हो गया दशहरा का पर्व। और इधर जो पहली खबर हम ले रहे हैं कि नीतीश और तेजस्वी की कृपा से बिहार में टीचर बनी यूपी के बीजेपी प्रवक्ता की बेटी, यह आरजेडी का पोस्ट है। और इधर बात करें तो बिहार में विजयादशमी पर, दशहरा के अवसर पर लगा हुआ है पोस्टर बार। और बिहार में जीविका में पदों पर, कई पदों पर बम्पर भर्ती, 10वीं से 12वीं पास को मिलेगी नौकरी। जीविका के पदों पर निकली बम्पर भर्ती, यह भर्ती निकलने वाली है। और कक्षा 8वीं तथा 10वीं पास हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। जीविका में इस प्रकार का समूह है जहां पर अधिक से अधिक लोग आपस में लेन देन करते हैं, यह तो आपको पता ही है। और अपने प्रखंड स्तर पर गांव में स्थित है, इनका धीरे धीरे विस्तार हो रहा है, बैंक से जुड़ रहे हैं। इसमें बहुत सारे कर्मचारियों की जरूरत है, जिसमें भर्ती के लिए नोटिस जारी करने का विचार किया जा रहा है। यदि आप इस योग्य हैं तो अपना आवेदन कर सकते हैं। अब आपको बता दें कि इन जो जीविका दीदियों का जो वेतन होगा 18 से 25 हजार रुपये होगा। और वहीं वार्ड विकास समितियों का अस्तित्व बना रहेगा। राज्य ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 25 और 26 में संशोधन करके इन समितियों को कानूनी रूप दे दिया है। इसी के साथ ही 7 निश्चय के तहत पक्की गली नाली और हर घर नल जल योजना पर से जो लगा था ग्रहण, वह टल गया है और वार्ड सदस्य ही करवा पाएंगे, मुखिया नहीं, वार्ड सदस्य ही कराएंगे। 7 निश्चय के तहत नल जल और गली नली का काम। और इधर आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के न्यूनतम वेतन और बीमा, पेंशन और एक मुफ्त रिटायरमेंट की मांग की है। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार के उप निदेशक श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक 2459 दिनांक 29/8/2017 द्वारा न्यूनतम मानदेय 24,000 रुपये निर्धारित किया गया है। इसके बाद भी केंद्र प्रायोजित योजनाओं में कर्मियों को इससे कम मानदेय का कार्य लेना श्रम कानूनों, न्यूनतम वेतन अधिनियम और संविधान के समानता के अधिकारों का अवहेलना है। जीविका कार्यकर्ताओं ने कहा है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों के द्वारा केंद्र सरकार के विरोध में
जोरदार आंदोलन किया जाएगा। आसन लोकसभा चुनाव 2024 में अपने पारिवारिक जो वोट है उनका, जो करीब से करीब 15 से 20 लाख वोट है, किसी अन्य विकल्प को तलाशेंगे और इस पर वे विवश हो जाएंगे। और वहीं बात करें तो 2 से 3 वर्षों में मानदेय पोषाहार के मद में 7 और 8 महीने से विलंब हो रहा है और आंगनवाड़ी केंद्र की जीविका है, उसी से अपना घर परिवार चलाती हैं, उधार से खर्च चलाना पड़ रहा है। और इधर कहा है कि हम किसी को मौका नहीं देंगे, सबको मौका दे रहे हैं, नीतीश कुमार को भी मौका दे रहे हैं, तेजस्वी यादव को भी मौका दे रहे हैं कि हमारी मांगों को माने, अन्यथा हम फिर अन्य विकल्प तलाश करेंगे। हालांकि आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के लिए राज्य सरकार गंभीर है, जैसा उन्होंने कहा है। जल्द ही उन्हें विशेष पैकेज, विशेष नियम लागू करके उन्हें उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। और बड़ी खबर यह आ रही है कि बिहार में जो बीपीएससी शिक्षक परीक्षा हुई है उसमें कहा गया था कि 2 नवंबर को सभी को गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और मंत्रियों द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। लेकिन अब यह साफ कर दिया गया है कि मात्र गांधी मैदान में 25,000 जो बीपीएससी में सफल हैं शिक्षक, उनको बुलाया जाएगा। 25,000 में से 500 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और दूसरे मंत्री नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इससे संबंधित कार्यक्रम पटना स्थित गांधी मैदान में 2 नवंबर को आयोजित किया जाएगा और इसके लिए हर प्रमंडल से अलग अलग निर्धारित है किस प्रमंडल से कितने शिक्षक आएंगे और किस प्रमंडल से आएंगे। उसके बाद इन्हें 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और बाकी लोगों को 25,000 में से 500 को तो मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री देंगे, बाकी लोगों को जो वहां के अधिकारी हैं, उप सचिव और सचिव महोदय देंगे। वहां पर जो अधिकारी उपलब्ध रहेंगे उनके द्वारा उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और इधर बात करें तो इधर जीतन राम मांझी ने बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। जीतन राम मांझी ने ट्वीट करके कहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से कि बिहार में जो यह शिक्षक भर्ती हुआ है वह लैंड फॉर जॉब जिस तरह से घोटाला हुआ था उसी के तर्ज पर यह घोटाला हुआ था। जीतन राम मांझी का जो ट्वीट है उन्होंने साफ लिखा है कि बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति मामले में उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है। आरक्षण की अनदेखी कर यह नियुक्ति रेलवे के लैंड फॉर जॉब के तर्ज पर मनी फॉर जॉब स्कीम के तहत की गई है। पैसा दो, सरकारी नौकरी लो, घोटालों की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। बिहार सरकार ने युवाओं का बेड़ा गर्क कर दिया है। हालांकि सरकार का पक्ष उनके अभी इस बयान पे नहीं आया है, लेकिन यह बात साफ है कि जिस तरह से नेताओं के बेटे बेटियां बिहार शिक्षक बीपीएससी परीक्षा में पास किए हैं, इस पर उंगली उठ रहा है। लगातार इस पर हम वीडियो भी बना रहे हैं। अभी भी हम लगातार एक बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी देंगे, वह अगले वीडियो में आपको देंगे, जो खास करके बीपीएससी शिक्षक पात्रता परीक्षा पर ही डेडिकेटेड होगा। उस जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वो छूट न जाए नोटिफिकेशन। क्योंकि हर मुद्दे पर, आंगनवाड़ी के मुद्दे पर, जीविका के मुद्दे पर, नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर, वार्ड सदस्यों और पंचों के मुद्दे पर लगातार हम नया एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको पहुंचा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। अब कुछ खबरों पर नजर डालें, जो राजनीतिक खबरों पर नजर डालें तो नई पार्टी बनाकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर। लालू, नीतीश और बीजेपी को टेंशन देने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। हालांकि प्रशांत किशोर पदयात्रा पे हैं, जिस तरह से वह पदयात्रा करके लोगों को एकजुट कर रहे हैं, इन पार्टियों को, स्थापित पार्टियों को कहीं ना कहीं टेंशन तो जरूर है। वहीं भाजपा ने पोस्टर वार शुरू कर दिया है और भाजपा ने एक पोस्टर जारी किया है, उसमें कहा है चारा चोर पलटी मार और नौमी फेल का पुतला दहन। बीजेपी के सम्राट चौधरी ने ऐसे दशहरा की शुभकामनाएं दी। जो दशहरा को शुभकामना दी है उसमें सम्राट चौधरी ने लिखा है
चारा चोर पलटी मार और नौवीं फेल का पुतला दहन। बीजेपी के सम्राट चौधरी ने ऐसे दशहरा की शुभकामनाएं दी। विजयादशमी पर्व पर बिहार के लगभग सभी प्रमुख नेताओं ने शुभकामनाएं दी है। बीजेपी प्रदेश में सम्राट चौधरी ने अनोखे तरीके से दशहरा की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक कार्टून वाला वीडियो शेयर किया और बिहार की जनता को जय श्री राम बताया और रावण को चारा चोर, कुंभकर्ण को पलटी मार और नौवीं फेल को मेघनाथ दिखाया है। उन्होंने अपनी इस वीडियो से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। और इधर पूरे राज्य में धूमधाम से पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ। कहीं बड़े नेता तो कहीं छोटे नेता पुतला दहन के कार्यक्रम में भाग लिए हैं। और दशहरा के अवसर पे जो इंतजार है नियोजित शिक्षकों के लिए कह रहे हैं, नियोजित शिक्षक को भी जल्द ही बिना परीक्षा राजकर्मी का दर्जा मिलने वाला है। उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। जो नई जानकारी आ रही है, कुछ जानकारी हम हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह जो तमाम खबरें थी वह आपके लिए, आज छुट्टी का दिन था फिर भी हम आपके लिए चुन चुन कर लाए हैं, अपने स्रोतों से पता करके लाए हैं। तो यह खबर, यह जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। और आपसे गुजारिश है, आप सभी को दशहरा की शुभकामनाएं। मुझे शुभकामना देना है दशहरा को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को तो बिना लाइक किए जाइएगा नहीं। अपना विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। माता रानी सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।